साथियों, बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट के आने के बाद ये कैसे पता चलता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस जिले में हुआ है और किस जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे, बहुत साथी का जो कमेंट था कि कैसे पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद जो मेरा किस जिले में सिलेक्शन हुआ है और किस जिले को मुझे जाना है। तो आज हम बताएंगे जो टीआरई 1 का रिजल्ट आया था उसमें जो प्रक्रिया आपको बताया गया था कैसा था, वो सारा कुछ हम बताएंगे आपको। आज की टीआरई 1 में किस प्रकार आपको ये बताया गया था। आपको सबसे पहले ले चलते हैं टीआरई 1 के रिजल्ट पर। तो यहाँ देखेंगे ये टीआरई 1 का रिजल्ट है और नोटिफिकेशन संख्या है, यहाँ पर रिजल्ट जो जारी किया गया था उस डेट में, और जिनका जिनका ये रिजल्ट है उनका रोल नंबर है। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पीआरटी का है यानी 1 to 5 का रिजल्ट है, जनरल सब्जेक्ट यानी समान विषय का। यहाँ देखिए रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये रोल नंबर है किसी छात्र का जिसका भी रिजल्ट होगा उसका रोल नंबर लिखा होगा। आपका टीआरई 3 परीक्षा में भी इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पर ये जिला देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम है ना, यहाँ पर जिला है यानी कटिहार। यहाँ देखिए इसका रोल नंबर है और ये जिला है, यानी कि इस रोल नंबर का जो सिलेक्शन हुआ है कटिहार में हुआ है। तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ है, तो आपका जिस जिले में होगा उसी जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चीज को समझ ले, आप भले किसी भी जिले से है उससे मतलब नहीं है। आपका अगर सिलेक्शन जिस जिले में होता है उसी जिले में आपका डीआरसीसी ऑफिस होता है। अभी तक जो डीआरसीसी में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कराया जा रहा है। डीआरसीसी हर जिला में है, बिहार के हर जिला में डीआरसीसी ऑफिस है। ठीक है, जिला निबंधन कार्यालय। ठीक, आप यहाँ देखेंगे आगे भी यही है, जैसे कटिहार में इसका, और इस रोल नंबर का आपको देखेंगे खगड़िया में है, इसका मधेपुरा में है, इसका लखीसराय में है। इस प्रकार आपको सारा कुछ देखेंगे जिस प्रकार जैसे जिसका जहां पर सिलेक्शन हुआ है जिस जिले में वहां पर लिखा हुआ है, रोल नंबर के सामने उसका जिला लिखा हुआ है। उसी प्रकार आपको इस परीक्षा में भी दिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट के साथ साथ जिला अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के साथ जिला अलॉट कर दिया जाएगा और उस जिले में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का टाइमिंग निकलेगा तो आप वहां पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आगे हम ले चलते हैं, आपको आगे भी इसी प्रकार है। यहाँ देखेंगे सभी जिला में जिला के रिक्ति जो आप लोग देखते होंगे, जिला कैटेगरी वाइज जो रिक्ति आता है किस जिले में, मतलब कि मान लीजिए किसी जिले में 2000 है, किसी में 1500 है, किसी में 3000 है, तो उसी हिसाब से इसको अरेंज किया जाता है। जिस जिला में जितना सीट रहता है उतना छात्र को भेज दिया जाता है। हालांकि जो प्राथमिकता दी जाती है आपके जो आवेदन करने समय जो आपने चॉइस किया होगा, 3 जिले का चॉइस आपने किया होगा, तो प्राथमिकता उसके आधार पर भी दिया जाता है और ज्यादा कोशिश किया जाता है जो पहला आपने फर्स्ट चॉइस जो किया है उस फर्स्ट चॉइस के आधार पर ही आपको जो दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट चॉइस को ही दिया जाए और ज्यादा तक दिया जाता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट चॉइस है, सेकेंड है, उसके बाद आपका थर्ड है। ठीक है, तीनों में अगर आपका जो सीट भर चुका है, ठीक है, और आपने इस तीनों जिला में सिलेक्शन का आवेदन किया है, ठीक है, जैसे हम पूरा क्लियर बता देते हैं। मान लीजिए आवेदन करने वक्त आपने यहाँ पहला चॉइस भरा मुजफ्फरपुर, ठीक है, दूसरा भर दिया वैशाली और तीसरा भर दिया दरभंगा। ठीक है, तीसरा 3 चॉइस आपको भरने का था, तीनों चॉइस आपने भरा मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा। ठीक है, आपका रिजल्ट हुआ, रिजल्ट आपका आया, लेकिन यहाँ तक तीनों जो है ये भर चुका है, यानी पहले से भर गया। यहाँ पर सीट मान लीजिए 4000 है, यहाँ पर 3000 है, यहाँ पर 2500 है। इस प्रकार ये सीट सब भर गया, तो आपको इस तीनों का जो है इस तीनों जिला में नहीं मिलेगा। आपको जिस जिला में अब खाली होगा उस जिला में आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी जिला में आपको मिल सकता है, कटिहार हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, पटना हो, किसी भी जिला में आपको मिल सकता है। तो यहाँ छात्र के रोल नंबर के सामने जिला रहता है, तो इसी जिला में आपका सिलेक्शन होगा और रिजल्ट के साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो किस जिले में हुआ है। ठीक है, किस जिले में हुआ है, और उसी जिले के डीआरसीसी ऑफिस में आपको डीवी जो है डीआरसीसी ऑफिस में उसी जिला में जिस जिला में आपका सिलेक्शन है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में करवाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आवेदन करने वक्त मैट्रिक से लेके यानी 10th से लेके ग्रेजुएशन तक, बीएड होगा, डीएड होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो लगाना है। साथ ही आरक्षण का लाभ लेना है, तो जो भी आरक्षण से संबंधित कागजात है, आवासीय जाति, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी का, या पीएच या दिव्यांग छात्र है तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट
और दिव्यांग में 40% से अधिक होना चाहिए। इस चीज को समझ लें, 40% से अधिक नहीं होगा तो ये दिव्यांग वैलिड नहीं होता सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आया था 1 का। आप देखेंगे पीडीएफ के रूप में रिजल्ट आता है, कोई भी रोल नंबर डाल के देखने का सिस्टम नहीं है। बहुत साथी कहते हैं कि रोल नंबर डालने नहीं, पीडीएफ के रूप में रिजल्ट दिया जाता है। जैसे कि पीडीएफ फाइल रहेगा, उसमें आपका रोल नंबर रहेगा और आगे जिला रहेगा, ठीक है। इस प्रकार है, ये 26 पेज का पीडीएफ है और यहाँ देखेंगे उसमें जो रिजल्ट आया था ये सामान्य विषय का है। सामान्य विषय का जो आपको बता दें कितना अंतिम जो है, ये अंतिम जो आया था सामान्य विषय का है, ये सभी कैटेगरी का अलग अलग है। उसमें तैयारी 1 में जो है सीट कुछ ज्यादा था, लगभग 70,000 के आसपास पीआरटी में सीट था, उर्दू सामान्य और बंगला मिला के तीनों का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सभी का जिला रखा, इसी प्रकार आपका जिला होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो इस प्रकार आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं कि पीडीएफ कब आए रिजल्ट का और अपना रिजल्ट को हम देखें, खासकर सभी छात्रों को इंतजार होगा। खैर अभी तक जो है कोई भी रिजल्ट से संबंधित ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आया है। अनऑफिशियल रूप से पता चल रहा है कि जो है आपका रोस्टर क्लियरेंस की जो बात कही है वो जीएडी के पास पहुंच चुका है, और वो भी 38 जिला का, 38 जिला का जीएडी के पास पहुंच चुका है आपको रोस्टर। तो संभावित है कि आपको 10 के बाद रिजल्ट आने की उम्मीद है। 10 के बाद रिजल्ट आना जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, सभी क्लासों का। हालांकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट का 9th 10th में 11th 12 का फाइनल आंसर की भी जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर भी छात्र काफी नाराज है, काफी उसमें लेट भी हो रहा है। फाइनल आंसर की में तो लेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन लेट हो रहा है, शायद वो विभाग के ऊपर निर्भर है। लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगा या कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी इंटरनली रूप से भी बीपीएससी से संबंधित, बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित आपको मिल जाएगा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नौकरी इंडिया चैनल पर। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप बीपीएससी की या 3 परीक्षा या 4 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।